Hello dear friends, welcome to our YouTube channel Study Hour. Today's topic is class IX Science chapter 9 Force and Laws of Motion. That is the part 1 और इस part 1 का main content है force, types of force, motion, first laws of motion, inertia and mass. इस कंटेंट के ऊपर से जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो फर्स्ट से लास्ट तक ज़रूर देखिए और लास्ट में कमेंट दीजिए। तो चलते हैं टॉपिक के ऊपर। फर्स्ट पार्ट इज़ द फोर्स। फोर्स क्या होता है ना, ए पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। किसी ऑब्जेक्ट को पुल करना है या पुश करना है, उसी के हम फोर्स कहते हैं। फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन। फोर्स क्या करता है ना, इंटरैक्शन करता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट को आइदर कंटैक्ट करेगा और नहीं करेगा। इसलिए वो दो तरीके से होते हैं, इसलिए इंटरैक्शन बिटवीन फोर्स एंड ऑब्जेक्ट। फोर्स एक्सप्लोरिंग, फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन। यहाँ पर देखिए सेम डायरेक्शन आर टू वन अनदर। अगर दो फोर्स एक ही दिशा में कार्य करता है तो टोटल फोर्स F इजकल टू क्या हो जाएगा ना, F1 प्लस F2 हो जाएगा। अगर एक ही दिशा में दो फोर्स अप्लाई होंगे तो उसी तरह से सेकेंडली इफ़ टू फोर्सेस एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पर देखिए अपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू फोर्सेस। अगर दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होता है तो नेट फोर्स क्या होगा ना, दोनों का डिफरेंस, उसमें से जो बड़ा होता है उसी से छोटे को माइनस करना है। अगर F1 दैट इज़ द कंडीशन F1 ग्रेटर देन F2 तो F1 माइनस F2 होगा। अगर F2 ग्रेटर देन F1 होता, अगर F2 इज़ ग्रेटर देन F1 तो इसी वहाँ पर क्या होता है ना, F2 माइनस F1, ये वाला लिखते हैं नेट फोर्स। तो उसके बाद आता है फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। फोर्स क्या करता है ना, मोशन ऑब्जेक्ट के स्टेट को भी चेंज कर देता है, यानी चेंज द रेस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट टू मोशन, रेस्ट ऑब्जेक्ट टू मोशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में होता है यानी स्थिर होता है तो उसी को वो मोशन में ले सकता है। कौन ना, फोर्स। फोर्स में चेंज द मोशन ऑब्जेक्ट टू रेस्ट, दैट इज़ द ऑपोजिट। मोशन ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो फोर्स अप्लाई करके उसको हम रेस्ट भी कर सकते हैं। फोर्स में चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या हो सकता है ना, स्पीड, एक कम स्पीड में एक बाइक जाता है या एक साइकिल जाता है तो हम फोर्स देंगे तो वो ज़ोर से जा सकता है। और उसी तरह अगर कोई ज़ोर से आता है तो फोर्स अप्लाई करके उसका स्पीड को कमा भी सकते हैं। इसलिए फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप क्रिकेट खेलते हैं यानी फुटबॉल खेलते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि एक बॉलर एक दिशा में बॉलिंग करता है तो बैट्समैन उसी बॉल को एवरी डायरेक्शन में सेंड कर सकता है उसी की बैट की सहायता से। उसी तरह एक फुटबॉलर उनकी पैरों की सहायता से फुटबॉल की दिशा को भी बदल सकता है। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्स और भी क्या कर सकता है ना, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी किसी ऑब्जेक्ट के शेप को भी बदल सकता है। आप फोर्स अप्लाई करके आटे को रोन दें और उसको डिफरेंट शेप भी बना सकते हैं। तो ये था इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स क्या होता है और उसका टाइप कितना होता है, तरीके की होते हैं ना। फोर्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज़ द बैलेंस्ड फोर्स, सेकेंड इज़ द अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है ना, व्हेन टू opposite forces, when two opposite forces having the same magnitude applied on an object, the net force becomes zero। ये तीनों को देखिए। टू फोर्सेस, अगर दो फोर्स
एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होता है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, यानी दोनों फोर्स सेम होते हैं, उसका नेट फोर्स क्या होगा ना, ज़ीरो हो जाएगा और ऑब्जेक्ट रिमेंस कांस्टेंट। ऑब्जेक्ट जिस जहाँ पर भी है वहीं पर ही रुक जाएगा। अगर मोशन में है मोशन में ही रहेगा, अगर रेस्ट में है रेस्ट में ही रहेगा। तो उसी जो फोर्स हम अप्लाई किए थे उसी फोर्स को हम क्या कहेंगे ना, बैलेंस्ड फोर्स। टू फोर्सेस having the same magnitude applied on an object, the net force becomes zero and the object remains constant. That force is called balanced force. दूसरा वाला है अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस क्या होता है ना, उसका अपोजिट है। द टू फोर्सेस अपोजिट फोर्सेस हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड, वहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम था, यहाँ पर मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजिशन, वहाँ पर रेस्ट था, यहाँ पर पोजिशन चेंज करेगा। द नेट फोर्स बिकम नेवर भी ज़ीरो, नेट फोर्स कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। नेट फोर्स इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। अगर दो फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड यानी फोर्स का डिफरेंट होता है, सेम नहीं होगा, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होगा तो वो अपोजिट डायरेक्शन में अगर वो ऑब्जेक्ट को मूव करेगा, यानी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजिशन। हियर द नेट फोर्स नेवर बी ज़ीरो, सो दैट फोर्स इज कॉल्ड द अनबैलेंस्ड फोर्स। ये था बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। नेक्स्ट आता है मोशन। मोशन क्या है ना, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, अगर किसी ऑब्जेक्ट समय के हिसाब से अपना स्थान को परिवर्तन करता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, समय के हिसाब से अपना स्थान चेंज और परिवर्तन करता है, उसी को हम मोशन कहते हैं। अगर वो ऑब्जेक्ट समय के हिसाब से अपना स्थान परिवर्तन नहीं करता है तो हम उनको रेस्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, अगर परिवर्तन करता है तो हम उनको मोशन ऑब्जेक्ट कहते हैं। मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑलवेज डिपेंड अपॉन द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ये फोर्स बाय ये मोशन अपना कैसे किसके ऊपर डिपेंड करता है और किसकी सहायता लेता है ना, फोर्स की सहायता से वो बढ़ सकता है या कम भी हो सकता है, तो वो फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। मोशन डिपेंड अपॉन द फोर्स, दैट इज लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स मोशन कंसिस्ट थ्री लॉज, दैट इज कॉल्ड द न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। थ्री लॉज, फर्स्ट लॉज, सेकेंड लॉज एंड थर्ड लॉज। Now in this chapter, in this part 1, I will discuss only the first part, that is the first laws of motion. तो फर्स्ट लॉज क्या होता है, यहाँ पर देखा है, an object remains state of rest, an object remains state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by an applied force. अगर किसी ऑब्जेक्ट किसी भी पोजीशन में रहता है, यानी जो रेस्ट में है और जो मोशन में है, जो रेस्ट में है वो हर वक्त रेस्ट में ही रहना पसंद करता है और जो मोशन में है वो ऑलवेज भी यूनिफॉर्मली मोशन में रहना पसंद करता है, वो उनका नेचर है, जब तक एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाइड नहीं होता। कंस्टेंट बाय एन अप्लाइड फोर्स, जब तक वो एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाइड नहीं होता, रेस्ट ऑब्जेक्ट रिमेन्स रेस्ट एंड मोशन ऑब्जेक्ट रिमेन्स यूनिफॉर्म मोशन। अगर हम फोर्स अप्लाई कर देते हैं तो उसी का रेस्ट ऑब्जेक्ट मोशन में चला जाता है एंड मोशन ऑब्जेक्ट रेस्ट में चला जाता है, यानी वो अपना स्टेट को चेंज करता है ड्यू टू अप्लाइड सम फोर्स। तो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जब तक किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाइड नहीं होता, वो जिस पोजीशन में रहता है उसी पोजीशन में रहने के लिए वो पसंद करेगा। जिसका एग्जांपल यहाँ पर दिया है, देखिए ये है एक्टिविटी, यहाँ पर देखिए कैरम के जो स्ट्राइकर है और जो
कॉइन्स हैं, वहाँ पर यहाँ पर रख दीजिए, ये वाला है कॉइन्स और ये वाला है स्ट्राइकर। ये और स्ट्राइकर उसको हम पुश करेंगे तो जो कॉइन की शेप से सिर्फ एक ही कॉइन को लेकर जाएगा, बाकी जो कॉइन है वो वहीं पर रुक जाएगा। यानी हम जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई किए हैं उसी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज हुआ, लेकिन बाकी का नहीं हुआ। तो इसीलिए जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहना चाहते हैं वो रेस्ट में रहना चाहिए, और जो मोशन में जो फोर्स अप्लाई किया उसी का चेंज हो गया। वहाँ पर दूसरी एग्जांपल देखिए, एक कप के ऊपर एक कार्डबोर्ड, उसके ऊपर कॉइन। अगर हम उसको टिकिंग करेंगे तो यानी ज़ोर से करेंगे एट ए टाइम, द कॉइन रिमेंस, वहाँ पर देखिए कार्ड वहाँ पर रेस्ट और वहाँ पर कॉइन भी रेस्ट, दोनों रेस्ट में हैं, लेकिन हम फोर्स किसके ऊपर अप्लाई करेंगे? कार्डबोर्ड के ऊपर, कार्ड के ऊपर, पैसों के ऊपर नहीं। अगर कार्ड के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स अप्लाई करने के बाद वो रेस्ट में था तो वो मोशन में चला जाएगा, लेकिन वहाँ पर क्या है, जो कॉइन है वो मोशन में नहीं है, तो इसीलिए वो वहीं पर गिर जाएगा। तो कार्ड वहाँ पर चला आया लेकिन कॉइन वहीं पर रुक गया, तो इसीलिए कॉइन का पोजीशन था रेस्ट, इसलिए वो रेस्ट में रहेगा क्योंकि उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हुआ, लेकिन कार्ड के ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ इसलिए वो उसका पोजीशन चेंज कर दिया। तो ये था फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन को डिफाइन करने के लिए कुछ एग्जांपल। तो ये अगर एग्जांपल और बुक में बहुत ज़्यादा है उसको भी देख लीजिए। लास्ट में आता है इनर्शिया एंड मास। इनर्शिया क्या होता है ना, किसी ऑब्जेक्ट का वस्तुत्व, और मास क्या होता है। इनर्शिया इज़ द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज़ द naturally tendency of the object resist change in state or motion or rest। यहाँ पर इतना है इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट को मोशन करने के लिए या रेस्ट करने के लिए उसकी टेंडेंसी जो ज़रूरत है, जो टेंडेंसी उसके जो है उसी टेंडेंसी को हम इनर्शिया कहते हैं, इंक्लूडिंग द बॉडीज पार्ट। एंड मास क्या है ना, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए मेजर ऑफ द इट्स इनर्शिया। मास को हम इनर्शिया को डिपेंड करके ही बना सकते हैं। मास जो है इनर्शिया है, इनर्शिया को ही मास कहते हैं, लेकिन मास को इनर्शिया नहीं कहते हैं। तो ये था इनर्शिया एंड मास। इनर्शिया क्या होता है ना, नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड मास होता है measure the inertia by inside the body parts of the inertia। तो ये था आज का टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो और बच्चों को सेंड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।